अपराध की तह तक जाना है तो देखिए तहकीकात। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश रघुवंशी। जी हां, आज तहकीकात में कहानी है प्यार, धोखे और मौत की। लेकिन असली सवाल यह है, कातिल कौन है? मध्य प्रदेश की दो अलग अलग जगह, धार और मंदसौर, दो अलग अलग घर, लेकिन दोनों जगह एक जैसी खामोशी। और उस खामोशी के पीछे छुपा है खून का राज। कहीं आधी रात घर में घुसकर लूट के बहाने एक पति की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, तो कहीं एक पति खेत पर जाता है और फिर कभी वापस नहीं लौटता। पहली नजर में दोनों ही केस सीधे लगते हैं, एक लूट और हत्या, दूसरा गुमशुदगी और फिर कत्ल। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने तहकीकात शुरू की, हर सच एक नए झूठ में बदलता गया। क्यों हर बार चीखने वाली वही थी जो शक के घेरे में आई? क्यों हर बार मोबाइल फोन ने खोल दिए राज? और क्यों हर कहानी के पीछे छुपा था एक ही रिश्ता, प्यार, जो बन गया मौत की वजह? क्यों यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर दोनों कहानियों में कोई ऐसा कनेक्शन है जो सबको चौंका देगा? दो पत्नियां, दो प्रेमी और दो हत्याएं, लेकिन सच एक ऐसा जो आपको आखिरी तक उलझाए रहेगा। यह है तहकीकात, जहां हर सच के पीछे छुपा है एक और सच। तो सबसे पहले तहकीकात करेंगे धार के सनसनीखेज मामले की। तुम्हारी रोज की ताने हैं, तुम्हें ये हो क्या जाता है? मेरा दिमाग मत खराब करो और अपने घर वालों को समझा लो। तुम सीधे वो बात नहीं करती क्या? तुम चाहती क्या हो? मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। अपनी बहन को भी बोल देना तुम। अब घर वालों ने आखिर क्या बिगाड़ा है? वो तो खुद तुमसे परेशान है। मैंने परेशान किया है? मैंने? तो और क्या? तुम्हें जानना है ना मैं क्या चाहती हूँ? मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ, तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करते। तो ये भी मेरी गलती है। मतलब शादी का फैसला सबका था ना, मैंने अकेले ने तो नहीं लिया था। अपने आप को देखा है तुमने? तुम मेरे लायक ही नहीं हो। इतना घमंड ठीक नहीं है प्रियंका। और नहीं तो क्या, तुम काले हो काले, ना कोई पर्सनालिटी ना कोई लुक। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। क्या तलाक दे दूं? दिन भर मोबाइल चला चला कर ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिन भर किससे बातें करती रहती हो? मैं किसी से भी बात करूं, तुम्हें उससे क्या? फोन दो इधर, फोन दिखाओ इधर। लाओ, फोन दो। वापस नहीं दो मेरा नहीं, फोन दो इधर। मेरा फोन वापस दो। ये केस है मध्य प्रदेश के धार का। पुलिस ने जांच शुरू की लूट और हत्या के एंगल से, पर परत दर परत तहकीकात के दौरान जब इस केस के तथ्य उभर कर सामने आए तो हर कोई दंग रह गया। हत्या, लूट और बेवफाई के पीछे का ये सनसनीखेज मामला 6 अप्रैल की रात गोंदी खेड़ा चारण गांव में घर में घुसकर बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और घर के अंदर बिस्तर पर नींद में ही देव कृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी जाती है। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। 2 से 3 लोग थे मेरे पास। काहे से थे? कुछ था क्या? डंडा वंडा थे हथियार उनके पास। मारा काहे से? मैं इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया था, उसके बाद इधर मारा। वो इधर कब मारा मेरे को। जमीन पर बदहवास रोती बिलखती इस महिला का नाम प्रियंका पुरोहित है और ये मारे गए देव कृष्ण पुरोहित की पत्नी है। पर प्रियंका के आंसुओं को देखकर धोखा मत खाइए, क्योंकि प्रियंका ही अपने पति देव कृष्ण की हत्या की सूत्रधार है, जिसने बड़ी ही बेरहमी से नींद में अपने ही पति का कत्ल करवा दिया और फिर पुलिस से लेकर परिवार को गुमराह करने के लिए रोने बिलखने का ड्रामा करती रही। 27 साल की प्रियंका को अपने पति से नहीं बल्कि किसी और से प्यार था, जबकि बचपन में ही उसकी शादी देव कृष्ण से हो चुकी थी। जी हां, ये मामला बाल विवाह से जुड़ा हुआ है। 2011 में प्रियंका और देव कृष्ण का बाल विवाह हुआ था, पर क्योंकि दोनों बालिग नहीं थे तो तब तक गौना नहीं हुआ।
प्रियंका के बालिग होने के बाद वो ससुराल में आ गई, पर इस बीच प्रियंका की नजरें कमलेश से जा टकराईं। 2017 से कमलेश और प्रियंका में मुलाकातें शुरू हो गई। कमलेश पुरोहित जो रिश्ते में दरअसल प्रियंका का दूर का जीजा था, इधर प्रियंका और कमलेश की नजदीकियां बढ़ी, उधर देवकृष्ण के साथ प्रियंका की दूरी बढ़ती चली गई और दोनों के बीच घर में झगड़े होने लगे। पर ये झगड़े खूनी रूप ले लेंगे, इसका देवकृष्ण और उसके परिवार को जरा भी अंदाजा नहीं था। 7 अप्रैल की रात मिर्ची व्यापारी देवकृष्ण पुरोहित के घर पर सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। हमलावर ने घर में घुसकर नींद में ही हथियार से हमला कर देवकृष्ण के सिर पर जोरदार हमला किया और बिस्तर पर ही उसकी मौत हो गई। पर क्योंकि घर में परिवार के लोग मौजूद थे, इसलिए वारदात के तुरंत बाद पत्नी प्रियंका ने शोर नहीं मचाया ताकि बदमाशों को भागने के लिए समय मिल जाए। बदमाशों के जाने के लगभग 10 मिनट बाद उसने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया और हत्या की वारदात को लूट की शक्ल देने के लिए घर में अलमारी से लेकर तमाम सामान पहले ही बिखेर दिए और 3 लाख के जेवर और 50,000 रुपए कैश चोरी होने का प्रियंका ने दावा किया। तो थाना राजोद अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। 2021 से दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा क्योंकि प्रियंका के प्रेम संबंध की भनक देवकृष्ण के परिवार को लग गई थी। प्रियंका शादी के बाद भी ससुराल में कम और मायके में ज्यादा रहती थी और जब ससुराल आती भी थी तो परिवार के साथ झगड़े लड़ाई से पूरे घर में तनाव का माहौल बन जाता था। बात को लेकर पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते थे। बीच में ऐसे भी हालात बने जब प्रियंका 3 साल तक ससुराल आई ही नहीं, पर तब किसी को पता नहीं था कि इसके पीछे एक ही कारण था, प्रियंका का प्रेमी कमलेश। प्रियंका के लिए देवकृष्ण और उसके परिवार के साथ ससुराल में रहना नासूर हो चला था, जिसके बाद उसने कमलेश के साथ अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। प्रियंका का प्रेमी कमलेश, जिसने अपने ही एक साथी सुरेंद्र प्रताप सिंह को देवकृष्ण को रास्ते से हटाने के लिए 1 लाख की सुपारी दी और पूरी वारदात को लूट की शक्ल देने का प्लान बनाया। पुलिस अधीक्षक एसटीओपी, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी। घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जिसमें ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती की घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई थी। प्रियंका का प्रेमी 33 साल का कमलेश पुरोहित जो उन्हीं के समाज से था। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि प्रियंका बहाने से अक्सर अपने मायके चली जाती थी और ससुराल में भी वो दिन भर मोबाइल में लगी रहती थी। काम के चलते देवकृष्ण को तो नहीं, पर उसकी बहन को इस बात की भनक लग गई थी। देवकृष्ण की बहन के मुताबिक प्रियंका अपने पति से दूरी बनाने लगी थी। वो बात बात पर झगड़ा करती थी, देवकृष्ण को नीचा दिखाती थी और तलाक देने की धमकी देती थी और हत्या से कुछ दिन पहले ही वो अपने मायके से लौटी थी, पर किसी को पता नहीं था कि प्रियंका के खूनी दिमाग में क्या चल रहा है। प्रियंका को लगने लगा था कि जब तक देवकृष्ण जिंदा रहेगा वो और कमलेश कभी एक नहीं हो पाएंगे, जिसके बाद प्रियंका ने कमलेश के साथ मिलकर पति देवकृष्ण को मौत की नींद सुलाने का प्लान बनाया, जिसके तहत देवकृष्ण की हत्या करने बदमाश अंदर घुसा
और वारदात वाली रात प्रियंका ने जानबूझकर कमरे का दरवाजा खुला छोड़ा था, जिसके बाद बदमाश अंदर घुस आए। इसके बाद प्रियंका ने देवकृष्ण के बेडरूम में होने का इशारा किया और खुद दूसरे कमरे में चली गई, जिसके बाद बेडरूम में सो रहे देवकृष्ण के सिर पर धारदार हथियार से बदमाश ने जोरदार वार किया और सर पर गहरे जख्म के कारण देवकृष्ण ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में सामान को बिखेर दिया गया, पर तमाम चालाकियों के बाद भी प्रियंका की करतूत सबके सामने आ गई। प्रेमी संग मिलकर रची हत्या की साजिश, 1 लाख की सुपारी देकर नींद में उतारा मौत के घाट। मिर्ची व्यापारी देवकृष्ण पुरोहित की बेरहमी से हत्या। धार की गोंदी खेड़ा चारण गांव की सनसनीखेज वारदात। पति से पीछा छुड़ाने के लिए पत्नी ने रची खूनी साजिश। बॉयफ्रेंड के चक्कर में पति को ताने मारती थी पत्नी। पति को काला कहकर उसे नीचा दिखाती थी पत्नी। धार में मिर्ची व्यापारी की धारदार हथियार से हत्या। साजिश के तहत हत्या को लूट दिखाने की कोशिश। पूरी प्लानिंग के तहत हत्या के लगभग 10 से 15 मिनट बाद प्रियंका ने चिल्लाना शुरू किया ताकि बदमाश को भागने का मौका मिल जाए। इसके बाद बहू की चीख चिल्लाहट सुन परिवार वाले कमरे में पहुंचे और जब पुलिस ने पूछताछ की तो प्रियंका ने कहानी गढ़ी कि लुटेरों ने उसे दूसरे कमरे में बांध दिया और धमकाया कि अगर उसने जरा सी भी आवाज निकाली तो वो उसकी जान ले लेंगे। प्रियंका ने पूछताछ में बताया कि लुटेरे 3 लाख से जेवर और 5 लाख कैश चुरा ले गए, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो जिन जेवरों के चोरी होने की बात प्रियंका ने कही वो पुलिस ने घर से ही बरामद कर लिए और प्रियंका की चालाकी धरी की धरी रह गई और प्रियंका पुलिस के हत्थे चढ़ गई। खूबसूरत होना एक बात है, लेकिन अगर किसी को उस पर गुरूर हो जाए तो उससे बदसूरत कुछ नहीं। प्रियंका और देवकृष्ण की बचपन में शादी तो हो गई, पर समय के साथ चीजें बदलती चली गई। प्रियंका जो दिखने में सुंदर थी और उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। प्रियंका दिन भर मोबाइल पर रील बनाया करती थी, तो वही दूसरी तरफ देवकृष्ण मिर्ची का व्यापारी था। आर्थिक रूप से वो संपन्न जरूर था, पर प्रियंका की नजर में देवकृष्ण दिखने में काफी औसत था। इस बात को लेकर वो अक्सर देवकृष्ण को ताने मारती थी कि तुम काले हो, तुम मेरे लायक नहीं, तुम मुझे खुश नहीं रख सकते। इन तमाम कड़वी बातों को देवकृष्ण जैसे तैसे बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन समय के साथ झगड़े हाथापाई में बदल गए। दोनों के लिए एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो चला था, लेकिन प्रियंका के मन में क्या खुरापात चल रही थी, इसकी देवकृष्ण को जरा भी भनक नहीं थी। नतीजा, प्रेमी को पाने की जुगत में प्रियंका ने पति को खो दिया। प्रेमी अब जेल में है और सुपारी किलर की तलाश जारी है। रात्रि में उनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद ये इसकी सूचना चिल्ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। अब तहकीकात होगी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के खौफनाक षड्यंत्र की, जहां भानपुर थाना क्षेत्र में हत्या की एक ऐसी वारदात जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। एक पत्नी ने अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक षड्यंत्र रचा और धनराज नाथ, जो अपने परिवार का एक लौता सहारा था, उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या की इस भयावह घटना के सामने आने के बाद वहां के स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। आखिर कैसे पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या तो की, लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया वो उससे भी ज्यादा भयानक था।
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला हत्याकांड। 10 अप्रैल को धनराज नाथ अचानक लापता हो गया। जब काफी समय तक धनराज का कुछ पता नहीं चल पाया तो भानपुर पुलिस थाने में शिकायत की गई। पुलिस ने दूधाखेड़ी गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन पुलिस को धनराज को लेकर कोई भी सुराग नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस ने धनराज के परिवार को लेकर छानबीन शुरू की। शक की सुई धनराज की पत्नी थापू बाई की तरफ घूमी, जिसके बाद पुलिस को ये समझते देर नहीं लगी कि मामला धनराज के लापता होने का नहीं बल्कि उसकी हत्या का है, और उसकी हत्या में खुद उसकी पत्नी भी शामिल है। लापता धनराज नाथ की पत्नी धापूबाई का गांव के ही रहने वाले पंकज चौधरी के साथ अवैध संबंध था। धनराज के पीठ पीछे उसकी पत्नी धापूबाई अपने प्रेमी पंकज से मिला करती थी। 5 साल से जारी इस प्रेम प्रसंग के बारे में धनराज को कभी कानो कान खबर नहीं हुई, पर अब धापू और पंकज के प्रेम प्रसंग के बीच धनराज रोड़ा बन गया था। इसी के चलते दोनों ने मिलकर धनराज को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और 10 अप्रैल को धापूबाई के प्रेमी पंकज ने उसके पति को बहाने से खेत पर बुलाया। 10 अप्रैल शुक्रवार की शाम पंकज चौधरी ने बहाने से धनराज को अपने खेत पर ले गया। जब वो खेत पर पहुंचे तो धापूबाई भी इनके साथ थी। सुनसान खेत में इससे पहले धनराज कुछ समझ पाता, पंकज ने तलवार से धावा बोल दिया। तलवार से हमले के चलते धनराज बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसके बाद धनराज की पत्नी और उसके प्रेमी पंकज ने मिलकर धनराज का गला घोटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पत्नी का अवैध संबंध, पति के टुकड़े टुकड़े। बीवी के अवैध संबंध के चलते पति की बेरहमी से हत्या। 5 सालों से प्रेमी के साथ मिलकर दे रही थी पति को धोखा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला घोटा। पति की लाश को ठिकाने लगाने के लिए डीजल से जलाया। पति के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर खेत में दफनाया। मंदसौर के भानपुरा में पड़ने वाले दूधाखेड़ी गांव में हत्या। पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ही थाने पहुंची थी पत्नी। काफी समय तक इस केस की जांच के दौरान पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा, लेकिन पुलिस ने जब कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन खंगाले तब पुलिस को धनराज की पत्नी पर शक हुआ। मामले की पड़ताल करते हुए पुलिस पंकज चौधरी तक जा पहुंची और पंकज और धापूबाई की हकीकत सामने आ गई। पुलिस ने पंकज को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद पंकज ने धापूबाई के साथ मिलकर उसके पति की हत्या की बात कबूल कर ली। 10 अप्रैल की शाम पंकज अपनी कार से धनराज और उसकी पत्नी को लेकर खेत के लिए निकल पड़ा। सुनसान इलाका देखकर पंकज ने तलवार से धावा बोल दिया और फिर उसका गला घोटकर धनराज की हत्या कर दी। तय प्लान के तहत आरोपी पंकज चौधरी पेट्रोल पंप से 4 से 5 लीटर डीजल लेकर आया था और फिर खेत पर लकड़ियों पर डीजल डालकर शव की पहचान मिटाने के लिए शव को जला दिया, लेकिन शव पूरी तरह से जल नहीं पाया। तो धनराज की लाश को ठिकाने लगाने के लिए पंकज ने शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर खेत में जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर शरीर के कटे हुए टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया। अगले दिन ये लोग जो धापूबाई है उसका प्रेमी वो थाने पर गुम इंसान की रिपोर्ट भी दर्ज करवाने के लिए आए थे। जब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए तो हमें आसूचना से ये पता चला था कि इनका आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा है और हमें ऐसी आशंका थी कि वो वहाँ से गुम नहीं हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई है। हमने इसकी बारीकी से पूछताछ करी और जो हमें संदिग्ध लगा था आरोपी, उसकी मोबाइल का भी हमने एनालिसिस किया तो हमें कुछ ऐसे तथ्य मिले जिससे संदेहास्पद लगा। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक गलती जरूर कर बैठता है। इस मामले में वो गलती थी मोबाइल फोन, जिसके जरिए पुलिस ने खेत के अंदर दफन जघन्य हत्याकांड की वारदात का खुलासा कर दिया। धनराज की पत्नी धापूबाई ने पुलिस को गुमराह करने के भरपूर प्रयास किए, जिसने हत्या के बाद खुद ही थाने में जाकर पति के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, ताकि पुलिस का शक उस पर न जाए। धनराज और पंकज की भी पहले से जान पहचान थी और इसी जान पहचान का फायदा उठाकर पंकज ने धनराज को उसी की पत्नी के साथ मिलकर जाल में फंसाया
खुद धनराज की बेटी ने इस बात की पुष्टि की कि पिता पंकज के घर जाने का बोलकर घर से निकले थे, पर फिर वापस नहीं लौटे, जिसके बाद बची कुची कसर मोबाइल कॉल और लोकेशन ने पूरी कर दी। धनराज जो अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, उसी पत्नी ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। मेरे पापा 10 तारीख रात के 8:30 बजे गांव में गए थे पंकज चौधरी की गाड़ी लेके। वो घर आए, हमको ये पता नहीं कि वो घर कब आए, पर वो पंकज चौधरी के साथ कुएं पे गए थे। और अगले दिन हमने पुलिस में रिपोर्ट करी। अरे पुलिस हाँ ठीक है। मेरे पापा मिले ही नहीं, हमको कल पता चला कि उनको काट के जला के वहाँ गाड़ रखा कुएं पर, पंकज चौधरी के कुएं पे। अरे पुलिस क्या चाहते हैं? हमारे ऊपर उन दोनों को फांसी होनी चाहिए। उनके घर अब भी हाल वहाँ रखने चाहिए, इतना सा भी बचना चाहिए सर। उनके घर हुए ना बिल्कुल धूल के समान होने चाहिए उनके। पंकज की निशानदेही पर पुलिस ने जब गड्ढा खोदकर धनराज के शव को बाहर निकाला तो गड्ढे में धनराज के शव के महज चंद टुकड़े बरामद हुए। विश्वास करना मुश्किल था कि आखिर कितनी क्रूरता से एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की इतनी विभत्स तरीके से हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो भी इस कदर कि शव की शिनाख्त तक नहीं हो सकी। पुलिस को शव की राख, कुछ जले हुए अवशेष गड्ढे में से मिले और इन्हीं सब को प्लास्टिक के कट्टों में भरकर पुलिस थाने ले गई और फिर इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। धनराज के 2 बच्चे हैं जिनके सर से एक झटके में माँ बाप का साया उठ गया। धनराज की हत्या के बाद उसकी पत्नी धापू और प्रेमी पंकज चौधरी जेल में है। ये एक्चुअली एक दूधाखेड़ी गांव की रहने वाले हैं। जो मृतक है वो धनराज है, धनराज नाथ, और उसकी पत्नी है धापूबाई। तो धापूबाई का अपनी गांव के एक पंकज चौधरी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो ये लगभग 4-5 साल से चल रहा था। जब उसको, जो मृतक है, उसको जब इसके बारे में पता चला तो उसने टोका टोकी करी। तो जो उसका प्रेमी था पंकज, उसने षड्यंत्र पूर्वक और कुछ और बहाना बना करके उसको खेत में बुलाया और उसकी गला घोंट करके हत्या कर दी। ये जो घटना हुई वो शुक्रवार की रात को हुई। इसके पश्चात उसने उसको वहीं खेत में उसको वो पेट्रोल पंप पे गया और उसने लगभग 4-5 लीटर डीजल वहाँ से खरीदा और वहीं खेत में, अपने खेत में उसको जला दिया। और जला करके अगले दिन उसने जेसीबी से भी काम करवाया, तो जो गड्ढा था वो गड्ढा उसने मिट्टी डलवा दी। तो आज आपने देखा जुर्म का चेहरा, हमने सच दिखाया है, क्योंकि अपराध चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये लड़ाई अभी जारी है। अगली तहकीकात में एक और मामला, एक और साजिश, एक और सच की तह तक जाएंगे। तो देखते रहिए तहकीकात।